हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड आज आपको टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये आपके जीके क्वेश्चन है जो आपके पिछले सालों के पूछे गए, उन्हीं को मैंने कलेक्शन बना के रखा। चलो भाई, यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन कराएंगे जो पिछले सालों पेपर में पूछे गए। ठीक है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो 26 नंबर प्रश्न है। तो 26 नंबर का सी ऑप्शन राइट है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, हवा महल का निर्माण किसने किया था? राजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। इसको याद कर लेना। 26 का सी ऑप्शन राइट है। और कब किया था? 1799 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या होगा? भारतीय पैनल कोड होता है। इंडियन पैनल कोड मतलब इंडियन होता है भारतीय, भारतीय पैनल कोड होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आईपीसी लिखा था। ठीक है, आईपीसी का इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला, भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली। ठीक है, चलो 28 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट, आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है। ठीक है, तो 26 का यहाँ पे 28 का सी ऑप्शन राइट 28 है। ठीक है, और इन्होंने कब पार किया था? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 19 सितंबर को 1959 को किया था। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? 29 नंबर प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। 29 का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने 1973 ईस्वी में, ठीक है 1973 ईस्वी में सेलुलर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ठीक है, फिर वो मार्केट में कब आया था? 1983 ईस्वी में आया था। मतलब ये कि बना लिया था 1973 में, मार्केट में बाद में आता, पहले आविष्कार कर लिया था मार्केट में, फिर 1983 में आया था। ठीक है, स्नूकर का खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? 30 नंबर प्रश्न है। तो राइट ऑप्शन सी पार्ट 22। स्नूकर का जो खेल है वो 22 गेंदों। अब ये कि एक देखो, ये पढ़ा होगा आपने, एक क्यू गेंद होती है और 15 आपकी लाल गेंद होती है, आपने पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं। और आपकी 6 आपकी अलग अलग रंग की होती है। तो 15 6 21 एक 22, स्नूकर 22 गेंद होती हैं। लिखा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा ओजोन जो परत होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से हमें बचाती हैं। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है, यूवी रेज जो कहते हैं उनको, मतलब हमारे त्वचा के लिए वो हानिकारक होती है, कैंसर भी कर सकती है, त्वचा कैंसर। तो इसलिए उन्हीं के ये कि भाई अच्छा काम करते हैं, तो ओजोन दिवस मना लिया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। अगला प्रश्न है 32 नंबर है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? 32 नंबर प्रश्न है, बताइए जरा। 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट। बताइए जरा, आप पहले बताइए। 32 का सी है। ठीक है, 32 का बी नहीं होगा, सी होगा। ऑस्ट्रेलिया, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में ही मनाया जाता है। ठीक है, चलो तो 32 का उस टाइम गर्मी होती है, जैसे कि 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर के टाइम उसमें वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही गर्मी पड़ती है उस टाइम। तो समझ गए होंगे। मकर रेखा है 33 नंबर प्रश्न है, मकर रेखा क्या है? 33 का राइट ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट। तो 23 सही 1/2 डिग्री साउथ की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, देखो क्या लिखा है। 34 नंबर, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 34 नंबर प्रश्न है, तो बताइए जरा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? 34 का यहाँ बी पार्ट है। तो कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अपनाने के बाद केवल अपना लिया गया था एक प्रकार से 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 34 का बी पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो राष्ट्रगान कौन सा होता है? राष्ट्रगान हम लोगों का जनगण मन है। ठीक है, 52 सेकंड का जो होता है। ठीक है, और इसे किसने लिखा था? वो आपके कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसको याद कर लेना। ठीक है, और सबसे पहले वो कि 1911 ईस्वी को गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। देखो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो थोड़ा जल्दी बता दीजिए ये वाला। ठीक है, गंगा नदी निकलती है, आता होगा सब आपको ये क्वेश्चन। गंगा नदी निकलती है भाई, कहाँ से निकलती है? 35 नंबर प्रश्न है, तो सी ऑप्शन गंगोत्री। गंगा है तो गंगोत्री, ऐसे याद करा बताया था आपको, तो सिंपल है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सी ऑप्शन यहाँ पे 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसकी लंबाई ये कि भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है, भारत की। ठीक है, भारत की केवल बात की है, और इसकी लंबाई पूछी जाए तो 2525 किलोमीटर होती है लंबाई गंगा नदी की, पूछा जाता क्वेश्चन, तो याद कर लेना। गिर गुजरात बता दिया आपको आंसर है। गिर सेर परियोजना अवस्थित है। 36 नंबर प्रश्न है, तो ए पार्ट गिर से गुजरात, ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था गिर से गुजरात, तो ऐसी ट्रिक बताई थी, तो याद होगा आप। वो है कि देखो गिर परियोजना है जो गुजरात में शेर वेर के लिए है, ठीक है। गिर शेर परियोजना आपकी वो गुजरात से है, ठीक है, याद कर लेना। बताया था आपको गिर गुजरात ऐसे कुछ बताया था ट्रिक से, ठीक है, तो याद कर लेना। कब स्थापित किया गया था? 1972 ईस्वी को स्थापित किया गया था गिर शेर योजना गुजरात में, जो 1972 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और ये आपकी जो ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे बहुत शेर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर है, WWF में से मतलब क्या से? WWF से क्या आशय है? तो बताइए जरा क्या होता है। चलो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न है, सी ऑप्शन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक ये होता है आपका, ठीक है। तो अब 37 का सी ऑप्शन राइट है, याद कर लेना। इसका मुख्यालय कहाँ है पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ फंड होता है, फंड होता है एफ से, ठीक है। चलो एफ से फंड होता है। तो अब ये कि इसका पूछा जाता है कि मुख्यालय कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। स्विट्जरलैंड केवल लिख के आ जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, फिर भी बता दे रहे स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है ध्रुव तारा कहाँ कहाँ होता है, कहाँ जाता है, ऐसे पूछ लिया गया। तो ध्रुव तारा कहाँ होता है, किस तरफ होता है? उत्तरी तारे की ओर होता है, उत्तर दिशा में, तो उत्तरी तारे की ओर, ठीक है। 38 का ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऑस्कर पुरस्कार तो आपको पता होगा ये। चलिए तो 39 नंबर क्वेश्चन है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा 39 का। सिंपल प्रश्न है, ये अक्सर पेपर में पूछा था, तो भानु अथैया यहाँ पर राइट ऑप्शन है। प्रथम भारतीय कौन थे जो ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो वो आपके भानु अथैया थे। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? एनजीटी का पूरा नाम क्या है? 40 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका डी पार्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो भाई नेशनल ग्रीन मतलब, चलो आपको हिंदी बता दें इसकी। नेशनल मतलब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय, ग्रीन हरित अधिकरण नियम अधिनियम होता है, ट्रिब्यूनल माने, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। 41 नंबर प्रश्न है, तो डी ऑप्शन खड़गवासला में। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न दिया गया भारत में क्या लिखा आपका टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 42 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए पार्ट विक्रम सेठ। टू लाइव जो पुस्तक का लेखा आपको विक्रम सेठ है, इसको याद कर लेना। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? 4 ऑप्शन को देखो, आप लोग बता भी दोगे आराम से। 43 का राइट ऑप्शन इसका बी पार्ट, ठीक है। भारत के किस राज्य में? तो आपका कर्नाटक ही होगा, ठीक है, और कोई नहीं है राइट ऑप्शन। बी पार्ट राइट है, कर्नाटक याद रखना, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? विश्व की जनसंख्या में भारत का, चलो तो बताओ इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। 44 का तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, 17.5 है, ठीक है। तो इसको रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। नारायण कार्तिकेय निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन कोस्ट गार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई तो बताइए जरा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका एक बार आया था, बहुत पहले आया था, 2-3 साल पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बताइए जरा क्या होगा, इस बार भी आ सकता है। 45 नंबर प्रश्न है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मोटर रेस से है, मोटर रेस है नारायण कार्तिकेय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? 46 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन पेरियार। देखो नामदफा और सरिस्का और सुंदरबन आपके टाइगर रिजर्व है, लेकिन जो पेरियार होता है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। टाइगर रिजर्व नहीं, क्योंकि यह आपका पेरियार जो आपके हाथी रिजर्व है, जो आपका केरल राज्य में स्थित है। हाथी रिजर्व है और केरल राज्य में स्थित है, पेरियार आपका केरल राज्य में स्थित है। चलो भाई अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की विजेता टीम है। 47 नंबर प्रश्न है, डी ऑप्शन इंग्लैंड। पुराना क्वेश्चन हो गया, आपको पता है इस समय कोरोना के कारण कुछ भी नहीं हो पाया। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से मिलती है? ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये बार बार रिपीट होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो 48 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन क्या होगा? चलिए तो 48 का ए ऑप्शन अनुच्छेद 19 में। ज़्यादा डिटेल में आएगा तो अनुच्छेद 19(1) लिख के आएगा या ए, ठीक, 19 अनुच्छेद 19(a) में, ठीक है, याद कर लेना। प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। और ये कि दोस्तों देखो तब से आप कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना भाई, ठीक है। वीडियो यदि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऐसी तैयारी करा रहा हूँ मैं, साइंस और जीके की। जल्दी जल्दी वीडियो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। आपको पता है एग्जाम होने वाला 25-28 के बीच में। चलो भाई तो 49 नंबर प्रश्न, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? 49 नंबर प्रश्न का डी, जो आपका जो शुक्र है, ठीक है, और बुध, इनका कोई भी ग्रह नहीं होता है,
ठीक है, कोई भी ग्रह आपका नहीं होता। मंगल के मतलब कि कोई भी उपग्रह नहीं होता, मंगल के 2 उपग्रह हैं, इसको लिख लो, मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। और जो पृथ्वी का एक उपग्रह पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, पिछली बार ये पूछा गया था, पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन सा है, वो होता है चंद्रमा, ठीक है, इसको याद कर लेना। और ये भी है कि पूछा जाता है सबसे अधिक उपग्रह संख्या किसकी है, तो शनि ग्रह की है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, इसको राइट ऑप्शन डी लगा दे पहले। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह आपका वरुण होता है। और पृथ्वी के निकट ग्रह शुक्र होता है। और सांझ का तारा भोर तारा तो वो आपका शुक्र होता है, ठीक है। चलो भाई इतना ही ठीक था इसमें। और भारी ग्रह बड़ा ग्रह तो वो आपका बृहस्पति होता है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ढाका राजधानी होती है, टका वो करेंसी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इससे भी। आप 25 क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने करा दिया इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर के पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग गया तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।